students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is daffodils. Okay. Now about the poem or link it. What is this poem about? What we will gonna study this. This poem is related to a kind of golden flower and their livelihood. ये जो पोएम है ये गोल्डन फ्लावर, ये एक टाइप ऑफ गोल्डन फ्लावर से रिलेटेड है और उसकी लाइवलीहुड के बारे में कि वो कितने चीयरफुल होते हैं, कितने लाइवली होते हैं. So let's start with our poem. I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं, that he was wandering lonely, कि वो बिल्कुल अकेले घूम रहे थे मानो एक बादल की तरह जो कि वैलीज और हिल्स के ऊपर अकेला ऐसे ही उड़ता रहता है. दैट सोर्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वैलीज और हिल्स के ऊपर उड़ता रहता है. जब अचानक से व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जब अचानक से पोइट को एक भीड़ दिखती है, जिसकी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, उन्हें बहुत सारे, एक बिग ग्रुप ऑफ, ठीक है, बहुत ही बड़ा ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स दिखता है. कहाँ पर? beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. लेक के पास में, लेक से लगे हुए लेक के पास में और पेड़ों के नीचे जो कि हवा में डांस कर रहे हैं. एक बड़ा सा ग्रुप दिखता है गोल्डन डैफोडिल्स का. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their hands in sprightly dance. तो जो डैफोडिल्स हैं वो कैसे लग रहे हैं ऑथर को, पोइट को? दे आर कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. उन्होंने डैफोडिल्स को क्या कहा है? स्टार्स कहा है. ठीक है, स्टार जो मिल्की वे में चमकते रहते हैं. मिल्की वे में बहुत सारे स्टार्स हैं, इसी तरीके से उन्हें यहाँ पे कई सारे डैफोडिल्स दिखते हैं. तो इनका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? वो स्टार से कर रहे हैं इन दी मिल्की वे. They stretched in never-ending line along the margin of bay. Golden daffodils जहाँ से वो खड़े हैं उन्हें वो never ending दिख रही है कि वो खत्म ही नहीं हो रहे, उनकी लाइन चलती ही जा रही हैं along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. ऑथर पोइट को एक बार में वहां पर 10,000 डैफोडिल्स दिखते हैं जो हवा के साथ हिलते हुए डांस कर रहे हैं. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed little thought what wealth the show to me had brought. अब हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा के साथ डैफोडिल्स भी नाच रहे हैं और उनके साथ वेव्स, जो लेक की वेव्स है, लेक में जो लहरें उठ रही हैं थोड़ी थोड़ी हवा के साथ, ठीक है, वो भी नाच रही हैं. ठीक है, स्पार्कलिंग वेव्स उठ रही हैं. लेकिन फिर भी जो डैफोडिल्स है वो उनको आउटडिड कर देते कि उनसे भी अच्छा वो लोग डांस कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी. The poet could not be but gay. ये नजारा देख के जो पोएट है वो और कुछ नहीं बल्कि खुश हो सकते हैं. In such a jocund company, इतनी अच्छी कंपनी के साथ, इतनी चीयरफुल कंपनी के साथ. So I gazed little, thought what wealth the show to me had brought. तो पोएट वहां पर खड़े उन डैफोडिल्स को देखते ही रहते हैं और थोड़ी देर बस उन्हें देखते ही रहते हैं और सोचते हैं कि इस शो ने, ये जो डैफोडिल्स मैंने आज देखे, इतने बढ़िया सा जो मैंने सीनरी देखी, नज़ारा देखा, इससे मुझे कितनी खुशी मिली है, इससे मुझे कैसी वेल्थ मिली है. वेल्थ का यहाँ पर मतलब है काफी अच्छी याद मिल गई है जिसको मैं कभी किसी बुरे टाइम में सोच सकता हूँ, जिससे मुझे खुशी मिले. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude.
and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So, for often when on my couch I lie, पोइट क्या कह रहे हैं, जब अक्सर मैं अपने काउच पर लेटा होता हूँ, अपने सोफे पर लेटा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मेरा मूड जो है वो बिल्कुल खाली सा है, ठीक है, उदास सा मूड है, पोइट का काफी उदास है वो और अपने काउच पर ऐसे ही लेटे हुए हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। पोइट क्या कह रहे हैं, तो वो डैफोडिल्स का नजारा जो मैंने वहां पर देखा था वो मेरे थॉट्स में आ जाता है, ठीक है, मेरे दिमाग में वही चीज वही सीन मुझे याद आने लगता है, जिसे सोच के मुझे बहुत खुशी मिलती है उस अकेलेपन में। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उसके बारे में सोच के मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है और वो भी उन डैफोडिल्स के साथ खुश होकर नाचने लगता है। तो यहाँ पर पोइट किसके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें एक सीनरी दिखी, उन्होंने एक सीन देखा जहाँ पर उन्होंने कई सारे डैफोडिल्स देखे बिसाइड अ लेक, और जो कि उनके लिए एक हैप्पी मेमोरी बन गई, कि जो वो अपने उदास समय में, अपने अकेले समय में याद करते हैं और उस याद से वो खुश होते हैं। फिर पोएम किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। The poem is about the poet who was walking around through the hills and valleys, but he was feeling lonely. क्या, तो ये पोएम किसके बारे में है, पोइट के बारे में है, जो पहाड़ी और वैलीज से होते हुए गुजर रहे थे, लेकिन वहां से गुजरते हुए, वहां से जाते हुए उन्हें काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। Suddenly, when he passed by a lake, he noticed thousands of daffodils waving and tossing their heads in the breeze. तभी अचानक से जब वो लेक के पास से होते हुए गुजरते हैं, तो वो उन्हें वहां पर हजारों डैफोडिल्स दिखते हैं जो हवा में अपने सर हिला रहे होते हैं। दिस ब्यूटीफुल सीन ऑफ डैफोडिल्स मेड द पोएट हैप्पी, और ये सुंदर सा सीन जो उन्हें डैफोडिल्स का दिखा, इसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। Poet's heart always gets filled with happiness whenever he thinks about these beautiful daffodils in his vacant and pensive mood. तो पोइट का जो दिल है वो हमेशा खुशी से भर जाता है जब भी वो इन डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं अपने उदास समय में, जब वो बहुत उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो जब भी वो इन डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं तो उनको काफी खुशी महसूस होती है। Now we came across some new words in this chapter. Vales यानी कि valleys, host यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप, a very big group, sprightly यानी कि lively और energetic, glee यानी कि खुशी, joy और cheerfulness, jocund यानी कि एक अच्छी कंपनी, खुश कंपनी, cheerful, oft क्या है, oft एक short form है for often, बार बार, vacant यानी कि हैविंग नो थॉट और इमोशन, आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, आप कुछ महसूस नहीं कर रहे, कुछ सोच नहीं रहे हो। पेंसिव यानी कि बहुत डीपली किसी बारे में सोचना, जब आप उदास हो, क्या दुखी हो, वरीड हो। ब्लिस यानी कि बहुत ज्यादा खुशी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। सॉलिट्यूड अकेलापन। लोनलीनेस अ प्लेस दैट इज क्वाइट एंड लोनली। नेक्स्ट वी हैव few questions in this chapter. First, mark the correct option. The first stanza of the poem tells us the poet. पहला स्टैंजा जो हमने पोएम का पढ़ा वो हमें क्या बताता है पोइट के बारे में, that the poet क्या था, that the poet was moving without any sense of purpose or direction. ठीक है, यानी कि जो पोइट थे वो बिना किसी पर्पस या डायरेक्शन के घूम रहे थे, एज लोनली एज अ क्लाउड, जैसे बादल बिना किसी डायरेक्शन के बस उड़ता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट, इन दिस पोएम व्हाट डज द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स टू। पोएम में पोइट डैफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, स्टार्स के साथ। नेक्स्ट, व्हाट अकम्पनीड द डैफोडिल्स व्हाइल दे डांस्ड इन द ब्रीज। जब डैफोडिल्स हवा के साथ डांस कर रहे थे तो उसे किसने अकम्पनी किया, द वेव्स इन द लेक, लेक की जो वेव्स थी। नेक्स्ट, इन द थर्ड स्टैंजा वेल्थ मोस्ट प्रोबेबली रेफर्स टू। थर्ड स्टैंजा में हमने लेटर पढ़ा वेल्थ, ठीक है,
उस स्टेंजा में वेल्थ का मतलब क्या था? दैट एन अबंडेंस ऑफ जॉयफुल थॉट्स, ठीक है, कि उनके पास एक काफी अच्छी, एक खुशी की भरी याद है। नेक्स्ट, in the last stanza, the inward eye most probably refers to the part of our mind that, लास्ट stanza में inward eye जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो हमारे दिमाग के किस पार्ट के बारे में बात करता है? That helps us recall thoughts and memories. उस पार्ट के बारे में जो हमारे को थॉट्स या मेमोरीज याद करने में दोबारा से मदद करता है। तो उसके चलते उन्हें क्या आते हैं? उन्हें वो डैफोडिल्स याद आते हैं और वो खुश हो जाते हैं। Now, next question, fill in the blank. I wandered lonely as a cloud. Here I refers to. I wandered, मैं बिल्कुल अकेला एक बादल की तरह चला जा रहा था। यहाँ पर I किसका है? I से क्या मतलब है? The poet. I poet को रेफर करता है। Next, the daffodils were growing. Daffodils कहाँ ग्रो कर रहे थे? Beside the lake. Next, the poet saw dash daffodils. Poet को क्या दिखा? Thousands of daffodils. He saw thousands of daffodils, या golden daffodils. Next, a poet could not but be gay in such a jocund company. Here, jocund company refers to poet खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता इतनी चेयरफुल कंपनी के साथ। उसके पास इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी जॉयफुल कंपनी है, तो वो खुश होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर जॉसिन कंपनी किसको रेफर कर रही है? डैफोडिल्स को। रेफर टू दी डैफोडिल्स। Next, the host of golden daffodils. A host means, a host of golden daffodils हमने पढ़ा। यहाँ पर host का मतलब क्या है? Means big group, एक बहुत बड़ा group. Okay. Now, all the other questions you are going to do them yourself so that you can understand this chapter better. This finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.